नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि वास्तु के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इस एपिसोड के अंदर बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। मोस्टली मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है कि मैं जेमस्टोन एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एक एस्ट्रोलॉजर होता है तो उसका हर एक चीज़ के साथ बहुत गहरा रिलेशन होता है। न्यूमरोलॉजी के साथ, वास्तु के साथ, उपायों के साथ, रत्नों के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाती हैं इन एपिसोड्स के अंदर। और आज हम बात करेंगे वास्तु के अंदर एक ऐसा अहम जो रोल अदा करता है, वो है घर का मंदिर। दोस्तों, मंदिर का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, मंदिर की भी एक अपनी ऑरा होती है, मंदिर की भी एक अपनी एनर्जी होती है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बहुत ही 2 या 3 अक्षरों के अंदर मंदिर के बारे में बताऊं तो सिर्फ यही बोलूंगा, उस घर का जो वास्तु है, उस घर की जो जान है, यानी सोल, आत्मा, वो मंदिर है। मैं फिर से बता रहा हूं कि मंदिर एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है उस घर के वास्तु के अंदर, जो अभी तक आपने शायद ही सुना होगा। मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सब बताऊंगा। तो सबसे पहले जान ले, वास्तु के अनुसार घर में जो मंदिर होता है उसकी सही दिशा है उत्तर पूर्व, यानी ईशान कोण में ही बनवाना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि मंदिर, जैसे मैंने बताया है, उस घर की आत्मा है। अब हम कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपको मंदिर के बारे में इस एपिसोड के अंदर बताई जाएंगी। जैसे कि मंदिर वहां होना चाहिए जहां पे ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो। ये घर के मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। अब दूसरी बात, कलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टेम्पल और मंदिर। इसका भी दोस्तों कलर होता है। कोई ऐसे भड़कीले रंग, कोई ऐसे जो आंखों को बहुत ज्यादा चुभे, ऐसे रंग नहीं होने चाहिए मंदिर के अंदर। ये बहुत जरूरी मैंने आपको चीज बताई है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 कलर्स इसके वास्तु के अनुसार बताए गए हैं। एक लाल रंग का होना बहुत जरूरी है, दूसरा पीले रंग का होना बहुत जरूरी है, जिसे क्रीम कलर भी बोला जाता है, एंड द थर्ड इज वाइट। ये 3 रंगों का होना बहुत जरूरी है। और कुछ और चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मंदिर को कभी भी जमीन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये खास ख्याल आप रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी मंदिर का निर्माण किया जाता है
तो जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही मंदिर को रखना चाहिए या बनवाना चाहिए, जैसा भी आपको इजी लगता है। मंदिर कई प्रकार के दोस्तों आपके घर के होते हैं, जैसे कोई वुड में करवा रहा है, कोई प्लास्टिक में करवा रहा है, कोई पीवीसी में करवा रहा है, कोई सीमेंट के अंदर करवा रहा है, कोई मार्बल के अंदर करवा रहा है। बहुत सारे मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार भी वहां पे मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मंदिर, इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये खास ख्याल रखने वाली बात है। जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, जहाँ पे भगवान का वास है, जहाँ पे हर प्रकार का आपने धर्म की हर एक चीज़ को स्थापित करा हुआ है। दोस्तों मंदिर के अंदर जब भी देवी देवताओं की आप मूर्ति, चित्र कोई भी स्थापित करते हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए कि वो मूर्ति खंडित ना हो, कहीं से टूटी ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत लाजमी है। अब हम बात करेंगे कि वहाँ पे जब भी हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसका अपना स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, साइज़ का कोई भी ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मूर्ति जब भी आपने स्थापित करनी है, जब भी आपने वहाँ पे रखनी है, आप कोशिश करें उतना ही वहाँ पे सामान रखा जाए जितना आप उसकी पूजा कर सकते हैं, जितना आप बहुत अच्छे से उसको संभाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपने वहाँ इतनी मूर्तियाँ ला के रख दी ताकि उसकी सफाई भी ना हो, मट्टी पड़ी रहे और आपको भी उसका बुरा इम्पैक्ट आएगा। ये बिल्कुल लिख लीजिएगा दोस्तों। मंदिर के अंदर जैसे कि सुबह हम मंदिर में, आपने देखा होगा मोस्टली लोग डोर लगाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, दरवाज़ा लगाना भी चाहिए। जब हम उस डोर को बंद करते हैं रात को तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, वहाँ पे लाइट का होना बहुत लाजमी है। छोटी सी लाइट लगा लें ताकि वो एनर्जी बरकरार रहे, ताकि वो एनर्जी वहाँ पे बनी रहे। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मोस्टली कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि कुछ लोगों ने उसे अपने घर के फ्रिज के ऊपर मंदिर बना रखा है। अपनी ओर से तो उन्होंने, उनके पास हो सकता है जगह की कोई कमी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं जो फ्रिज के ऊपर आपने मंदिर बना रखा है, उस फ्रिज के अंदर हजारों ऐसी चीज़ें आप रखते हैं। वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है, जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि वहाँ पे ऐसा ये भी काम किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे अधिकतर देखा जाता है 90% लोगों ने मंदिर की सही डायरेक्शन, सही दिशा ही नहीं रखी हुई। गलत डायरेक्शन के अंदर, गलत दिशा के अंदर मंदिर का निर्माण किया गया है और इसके बुरे परिणाम, उस घर से बीमारी नहीं जाती, बरकत उड़ जाती है, कर्जा खड़ा हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस घर का जो मालिक है वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव उसको घेरे रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इस एपिसोड के अंदर बताई है। अब हम बात कर रहे थे कि मंदिर अब उस जगह से ऊंचा होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप अपने ईष्ट के साथ, जिनको आप मानते हैं, ईष्ट देव भगवान शंकर भी हो सकते हैं, माँ भगवती दुर्गा भी हो सकती है, गणपति जी भी हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे जो देवी देवता हैं, जब हम अपने ईष्ट देव की वहाँ पे प्रतिमा, पिक्चर स्थापित कर लेते हैं तो आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि जब भी आप बैठेंगे तो मंदिर नीचे होगा, क्योंकि आमने सामने जब भी आप अपने इष्ट देव के साथ बातें करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का चालीसा पढ़ते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी आप व्रत रखते हैं, तो इष्ट देव आपको और आप उनको जब देखते हैं तो एनर्जी का प्रवाह होता है, जिसे पॉजिटिविटी बोला जाता है, पॉजिटिव एनर्जी बोला जाता है। ये बहुत जरूरी चीज मैंने आपको बताई है दोस्तों। वास्तु के अंदर
मेरे को बाकी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मंदिर उस घर के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, उस दुकान के अंदर एक इतनी अहम भूमिका निभाता है कि आई हैव नो वर्ड्स। मैंने आपको जो अभी सारी चीज़ें बताई हैं, ये सिंपल नहीं है, साधारण नहीं है इनको करना, मुश्किल है। क्योंकि कई बार आपने डायरेक्शंस को चेंज करना होता है मंदिर की, और घर में ही ऐसे बंदे बैठे होते हैं जो आपको परमिशन ही नहीं देते। घर में ही ऐसे बंदे बैठे होते हैं जो वाकई आपके अगेंस्ट होते हैं, नहीं ये ना करो, वो ना करो, कुछ नहीं होता, ये होता है, वो होता है। तो डायरेक्शंस वास्तु का एक अहम नियम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़े बड़े आप मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जाके आप देखते हैं वहाँ पे पूजा हो रही है, सफाई हो रही है, वहाँ पे वैदिक मंत्र हो रहे हैं, वहाँ पे हवन हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, एनर्जी वहाँ जाके हमें मिलती है, मानसिक शांति। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक और सवाल आता है लोगों का बार बार कि जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान एकदम से कहीं और लग जाता है, हम संसार की जो बातों में उलझ जाते हैं। दोस्तों ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है आपने गलत डायरेक्शन में मंदिर बना रखा है। दूसरा कारण, उस मंदिर की सफाई ना अच्छे से हो पा रही हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण बता रहा हूं, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आसन, यानी कुशा का आसन। मैं फिर से बता दूं, कुशा का आसन रखने से आपके जो मंत्र हैं, आपका जो इष्ट देव है, आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और वास्तु का एक नियम बताने जा रहा हूं दोस्तों, जब भी आप विदाउट आसन बैठ के कोई और किसी आसन को लेके मंत्र पढ़ते हैं, जब पूजा करते हैं, तो धरती आपसे 50% वो चीजें एग्जॉस्ट कर लेती है, खींच लेती है अपनी तरफ। ये बहुत खास मैंने आपको चीज बताई है। एनीहाउ, बहुत सारी चीजें और भी हैं वास्तु के ऊपर, बहुत सारी चीजें और भी हैं मंदिर के ऊपर। एक और एपिसोड बनाएंगे, आपको बताया जाएगा, उसमें बहुत सारी और चीजों के बारे में भी आपको क्लियर किया जाएगा। आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपके घर के अंदर भी अगर मंदिर गलत है, आपके घर के अंदर भी अगर मंदिर की डायरेक्शन सही नहीं है, आज अभी इसी वक्त से कोशिश करें, उसको चेंज करें, उसको सही डायरेक्शन में लेकर आएं, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले, बढ़िया मिले। और एक और चीज़ जाते जाते मैं बता रहा हूं, हमने मोस्टली अपने ड्राइंग रूम के अंदर बहुत सारे ऐसी भगवान के चित्र, फोटो लगा रखी होती हैं, तो कोशिश की जाए वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो सही रास्ता है, सही जगह है, वो मंदिर है। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492।
26426492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।